योर इंट्रोडक्शन, आई एम अ स्टोरी टेलर एंड कंटेंट क्रिएटर। तो आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे देखा हो मे बी 2-3 महीने से, बट मेरे लिए ये जर्नी बहुत पुरानी है। मतलब आई एम डूइंग इट फ्रॉम लाइक 10-11 साल से। मतलब मेरे दिमाग में था कि मुझे कुछ करना है, मुझे ये करना है, मुझे कुछ भी करना है। सो एनीवेज, द फर्स्ट स्टेप वाज ड्रीमिंग। आप किसी भी फील्ड में हो, जैसे कासिम ने बात की, वो कुछ मैंने स्टार्ट से सुना नहीं, बट जो भी थी उनकी जर्नी, ही वो उन्होंने भी ड्रीम किया होगा किसी भी चीज़ के बारे में। हर कोई अपनी किसी भी फील्ड में ख्वाब देखता है, खुली आंखों से या बंद आंखों से, जिस तरह के भी, बट वो ये सोचते हैं कि हमें ये करना है। दैट इज़ अ ड्रीम। मैंने पता है, मैं कुछ सालों पहले ना, मतलब 5-6 साल पहले टेडेक्स देखती थी। मुझे बंदे का नहीं पता था कौन है, मुझे नहीं पता था वो क्या करे, बट द थिंग कि टेडेक्स देखती थी मैं। मुझे बस वो टेडेक्स का शौक था कि ओहो ये बड़ी कोई क्लासी सी चीज़ है, बढ़िया वाइब है इस चीज़ की। सो आई जस्ट यूज टू ड्रीम दैट कि ओहो दैट्स द थिंग। एंड इन जर्नी ऑफ कंटेंट क्रिएशन आई यूज टू स्टार्ट फॉलोइंग पीटर मैकनन। आप लोगों में से कोई जानता होगा, अगर आप फोटोग्राफर वगैरह हैं तो आप जानते होंगे। सो खैर, मैंने पीटर मैकन को देखना शुरू किया अपने स्कूल टाइम में। उस टाइम पे मेरे लिए वो एक ड्रीम था, वो ख्वाब था। बस एक मतलब फिक्शनल वर्ड थी कि अच्छा यहाँ एक बंदा है, वो कंटेंट बनाता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, फोटोग्राफी करता है। मुझे फोटोग्राफी का जो शौक था वो भी वहाँ से स्टार्ट हुआ। जैसे उन्होंने स्टेजेस की बात की ना, आजकल एक कभी मैं कभी तुम की एक बड़ी फेमस लाइन है कि देयर आर 7 स्टेजेस ऑफ लव। सो मेरी जर्नी भी वो 7 स्टेजेस पे ही डिपेंड करती है। सो फॉर मी, माई कॉन्टेंट, माई लाइफ एज द लव ऑफ माई लाइफ एज माई कॉन्टेंट क्रिएशन, या माई इंस्टाग्राम है, जो भी जर्नी है वो। सो फर्स्ट स्टेज इज ड्रीमिंग। आप में से कोई भी किसी भी फील्ड में है ना, तो सबसे पहले वो ख्वाब देखता है। अगर आपने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो आपने कभी ना कभी उसका ख्वाब देखा होगा कि अच्छा मुझे डॉक्टर बनना है। एंड उसके बाद आती है मैनिफेस्टेशन। जब मैंने पीटर मैककिन्नी को देखा ना, तो वो मेरे लिए सिर्फ एक ख्वाब था कि ओहो ही इज समथिंग, और ये फिक्शनल दुनिया है, यहाँ कुछ होता होगा। बट जब मैंने इरफान जुनेज और यूं खानों को देखना स्टार्ट किया ना, तो मुझे रियलाइज हुआ कि ओ ये तो पाकिस्तान में भी हो रहा है, ये तो एग्जिस्ट करती है चीज़, मैं भी कर सकती हूँ। द वर्ड मैनिफेस्टेशन, आप में से हर कोई किसी भी फील्ड में है, उसको ये लगता होगा कि मैं ये कर सकता हूँ। एट दैट पॉजिटिविटी कि मुझे ये करना है। आप अगर किसी चीज़ से स्टिक हो जाओ ना कि मुझे ये करना है किसी भी तरीके से, या आप उसके लिए स्ट्रगल करो, तो वो बात है ना कि किसी चीज़ को चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने में लग जाती है। सो दैट इज़ द थिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि आपने सोचा और आपने उसके लिए फुल स्ट्रगल स्टार्ट कर दी। सो द थर्ड स्टेज इन माई जर्नी, और किसी की भी जर्नी में होती है, स्ट्रगल होती है। सो बेसिकली मुझे कभी भी नहीं पता था कि मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, या मुझे टेडेक्स पे इस तरह से आना है एज अ कंटेंट क्रिएटर या स्टोरी टेलर या इन्फ्लुएंसर। मुझे ये नहीं पता था, बट मुझे ये पता था कि द कंटेंट क्रिएशन या माई इंस्टाग्राम जर्नी इज़ द फर्स्ट स्टेप। मुझे जहाँ पहुँचना है उसके लिए फर्स्ट स्टेप इज़ इंस्टाग्राम। क्योंकि होता ये है कि आपको ना आजकल की सोसाइटी में आपको फेस वैल्यू की बहुत ज़रूरत होती है। किसी भी फील्ड में आपने कंटेंट क्रिएटर बनना है, डायरेक्टर, कैफ़े, आर्ट स्टूडियो, कुछ भी करना है, कहीं भी आपकी फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो इन माई केस, मेरा फर्स्ट स्टेप था कंटेंट क्रिएशन। मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया आज से 4 साल पहले। आप लोग मुझे मे बी 4 महीने से जानते होंगे, बट माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम लाइक 4 years। मतलब जो मरियम राजा वाला अकाउंट है वो पिछले 4 साल से बन चल रहा है, और उसमें नाउ आई फील कि बहुत ही क्रिंज कंटेंट था 4 साल पहले। तो खैर लास्ट वीक मेरे पास अचीवमेंट आई कि आपने 400 रील्स बना ली है ना। वाज लाइक 400 रील्स, उनमें से सिर्फ मैंने काउंट किया तो 50 रील्स थी जो स्टोरी टेलिंग वाली थी। तो मुझे फील हुआ कि बाकी 350 तो बहुत ही क्रिंज रील थी, उन्हें मुझे डिलीट कर देना चाहिए, बट आई वाज लाइक ओके, इट्स पार्ट ऑफ माय जर्नी। सो मैंने कंटेंट क्रिएशन इसलिए स्टार्ट की थी। एंड सेकंड माय थिंग वाज कि मुझे डायरेक्टर बनना था। मैंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अपनी सोसाइटीज़ में फिल्म्स बनाई, शॉर्ट फिल्म्स बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। सो दैट वाज आल्सो फर्स्ट स्टेप, कि मुझे एक छोटे छोटे फुट स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके मुझे कुछ बनना है जो मेरा गोल है। दिस इज़ नॉट माई गोल, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ये भी मेरा गोल नहीं था, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। सो बेसिकली द इन्फ्लुएंसर एंड कंटेंट क्रिएटर थिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद डायरेक्टर बनना है, और उसके बाद द थर्ड थिंग मुझे जिसने स्ट्रगल करनी थी वो थी कैफ़े। मतलब मुझे इवेंचुअली एक कैफ़े बनाना है। सो दैट वाज माय जर्नी, कि मैंने चीज़ें की और उनको कट डाउन किया कि मुझे ऐसे 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 यहाँ तक पहुँचना है। उसके बाद आर्ट स्टूडियो। सो चीज़ ये है कि आप ना एक एक जो जहाँ भी पहुँचना है ना, आप एकदम से नहीं पहुँच सकते हो। आपको वो करना पड़ता है,
काम करना पड़ता है उसके लिए, बहुत आहिस्ता आहिस्ता. सो इन माई केस सपोर्ट एंड कंपनी मैटर्स अ लॉट. मैं अभी यहाँ पर आई तो मुझे लोग कहते हैं कि आप यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए. मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए प्रोटोकॉल. मुझे मतलब द टीम आई वॉज विद वो बहुत फन थी. मुझे था कि मुझे नहीं के साथ गुजारना टाइम. क्यों? क्योंकि वो एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी मुझे उनसे. मैं कहीं और जाकर बैठ जाती प्रोटोकॉल में, दैट ड्रेन माई एनर्जी. वो मेरी एनर्जी ड्रेन करती. और अराउंड नेगेटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी बहुत अफेक्ट होती है जब आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हो, नेगेटिव कंपनी में बैठते हो, किसी भी फील्ड में. मैं ये नहीं कह रही सिर्फ आर्टिस्ट को पॉजिटिव एनर्जी चाहिए होती है, पॉजिटिव सराउंडिंग्स चाहिए होती हैं. आप किसी भी फील्ड में हो, यू हैव टू अराउंड गुड पीपल. आपको आपकी तरह के लाइक माइंडेड पीपल के साथ बैठना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज आप उनसे इंस्पायर होते हो, वो आपसे इंस्पायर होते हैं. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके बाद आती है लक. लोग मुझे कहते हैं कि मरियम राजा ओवरनाइट सक्सेस. मैंने जैसे बात की कि मैं 4 साल से कंटेंट बना रही हूँ. अभी मैंने इंट्रोडक्शन में एक चीज़ पढ़ी कि गेन पॉपुलैरिटी बाय दिस वीडियो. बहुत लोग कहते हैं ओह आप तो इरफान जुनेजो से मिली हैं, आप तो बहुत ही लकी हैं. आई मेट इरफान जुनेजो ऑन माई बर्थडे. तो आई काउंट इट एज अ लक. बट उस लक के लिए भी ना मैंने पिछली बहुत सी स्टेजेस थी जो कवर की थी. मैंने उन चीज़ों को फॉलो किया था, उसके बाद मैं यहाँ पहुँची थी. सो दैट इज़ द स्टेप. ठीक है, उस लक को भी अचीव करने में अल्लाह भी कहते हैं कि आप मेहनत करोगे तो अल्लाह आपको उसका रिवॉर्ड देगा. ऐसे नहीं होता कि आप बैठोगे एकदम से आपकी वीडियो वायरल हो जाएगी एंड यू बिकम मरियम राजा या यू बिकम द फेस. ऐसे नहीं होता. देयर इज़ अ जर्नी. लोग कहते हैं कि तुम लड़की हो इसलिए तुम्हें फॉलोअर्स मिल गए, तुम लड़की हो इसलिए सब कुछ तुम्हारे लिए आसान है सब कुछ. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. यू हैव टू वर्क, यू हैव टू स्ट्रगल फॉर योर ड्रीम्स, उनको फुलफिल करने के लिए. एंड द थर्ड थिंग इज कंसिस्टेंसी. ओके, लक वाला फैक्टर भी हो गया. ओके, मैंने वीडियो वायरल भी हो गई, ओवर द नाइट सक्सेस. खैर, तो उसके बाद ये होता है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है. ये नहीं है कि आपने अगर एक वीडियो बनाई सो ओके यू डन, हो गया, मैं वायरल हो गई हूँ, अब मैं रहूँगी वैसे ही वायरल रहूँगी. ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट इन एवरी फील्ड. आप बिजनेस में हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, आपके एक स्टेप्स होते हैं और आप उनको फॉलो करना होता है. अगर आप छोड़ दो, दैट डजंट मीन कि आप 5 साल बाद भी जाओगे तो आपकी वही वैल्यू रहेगी जो आपकी अभी है. ऐसे नहीं होता. आप किसी भी फील्ड में आप उसको छोड़ोगे, आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी. सो द मेन थिंग इज़ यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट विद व्हाट यू आर डूइंग. और जिस चीज़ से आपको प्यार होता है ना, जो आप कर रहे होते हो अपने दिल से, यू डोंट क्विट. ठीक है, आप उसको छोड़ते नहीं हो कि अच्छा चलो ठीक है अब तो मैंने कर लिया, मैंने एक अचीव कर ली चीज़, अब मेरे लिए चीज़ें आसान है. चीज़ें आसान नहीं होती. यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट. आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है. जैसे मैंने पहले बताया कि फर्स्ट स्टेज मैंने कंटेंट क्रिएशन थी, फिर डायरेक्टर था, फिर कैफे था, फिर आर्ट स्टूडियो था. सो देयर आर स्टेप्स. ठीक है, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है. मैं कहूँ कि ओके अब तो मैं मरियम राजा बन गई हूँ, मेरे लिए आसान है सब कुछ करना, ऐसा नहीं होता है. इन कंटेंट क्रिएशन आजकल की दुनिया में, हमारे पाकिस्तान में 1 सेकंड लगता है आपको वायरल होने में, 1 सेकंड लगता है आपकी सब कुछ खत्म होने में. ठीक है, सो आपको अपने काम के साथ लॉयल रहना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है. एंड द लास्ट थिंग इज पर्सनल ब्रांडिंग. जैसे मैंने बात की कि आपकी स्टेजेस होती हैं, जैसे 7 स्टेजेस थी, वो चीज़ है. तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, अभी कई कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे अभी तलहा भट्टी आए हुए थे, आई थिंक आप लोगों ने उनकी सुनी होगी स्पीच. उन्होंने काफ़ी टाइम से ये जर्नी की थी उनने, उसके बाद उन्होंने अभी जाके कैफ़े खोला. ही मेड हिज ब्रांड द भट्टी बिरयानी, आई गेस. यस. सो वो भट्टी बिरयानी बनने में बहुत टाइम लगा था. और उन्होंने वो भट्टी बिरयानी, अभी हम में से ना कोई भी अगर एक नॉर्मल बंदा ना कोई ब्रांड खोले या कोई चीज़ खोले, इवन कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी है, कोई भी चीज़ स्टार्ट करेगा ना, उसको एकदम से कुछ नहीं मिलेगा. बट इन जो सारी स्टेजेस को फुलफिल करके ना, एक फेस वैल्यू बना के सब कुछ, एक पर्सनल ब्रांड बनाना ना बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में. इवन आजकल तो नॉट कंटेंट क्रिएटर, स्टोरी टेलर, कोई भी किसी फील्ड में ना डेकोरेशन कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो वो अपने आप को दिखाता है और फिर वो चीज़ बेचता है. सो आप अपना फेस बेचते हो, फिर आप चीज़ बेचते हो. तो दैट इज़ द पर्सनल ब्रांडिंग, कि आपको अपने आप को दिखाना, अपने आप को पोर्ट्रे करना और अपने ब्रांड को पोर्ट्रे करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप उसमें एक इमोशनल टच दो किसी भी फील्ड में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंटेंट क्रिएशन या अपनी जर्नी. सो आप उसमें अभी मुझे ब्रांड खोलना है ना, तो मेरे लिए ईजी है. क्यों? क्योंकि मेरे पास वो फेस वैल्यू है, मैं वो कर सकती हूँ उस तरह से. सो दैट इज़ द पर्सनल ब्रांडिंग. आपको अपने उस गोल के लिए ना अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है. एंड उसके बाद आप लोग कोई भी ब्रांड बनाते हो ना, तो इवेंचुअली यू विल गेट सक्सेस इन इट. दैट वाज इट. आई गेस वो 7 स्टेजेस हैं जो किसी भी फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और मेरी ये जर्नी थी. और अभी आई गेस आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू. तो मे बी
दैट इज़ जैसे कासिम ने पहले बात की थी मुझसे कि वो एक पार्ट होता है, वो पहली जर्नी होती वो पहले स्टेप होता है। सो दिस इज़ मे बी अ फर्स्ट स्टेप। अभी मैं उन 4 स्ट्रगल वाले पीरियड में से भी अभी पहले पर हूँ, कंटेंट क्रिएशन वाली जर्नी पे। अभी मैंने 3 चीज़ें रहती हैं जो अचीव नहीं की, जो मुझे करनी है। जैसे वो बात थी ना कि जैसे कासिम ने बोला था अभी कि आपने वहाँ पहुँचने के लिए आपको लगता है कि आप फेलियर हुए हो या नहीं हुए हो। तो वो चीज़ होती है कि आप अभी मेरे लिए वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। मैंने वो सिर्फ एक टेस्ट पास किया, देयर आर अ लॉट मोर। दैट इज़ इट। या